सनुमति को मम नमन हो, मम मति सनुमति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। महानुभाव श्रमण संस्कृति के पुरोधा आचार्य प्रवर विद्यासागर महाराज ने सुनीति शतक में लिखा है, संध्या में भी लाली होती, प्रभात में भी लाली है, एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली है। प्रभात में चिड़ियों की चहचहाट, प्रत्युष की लाली वैराग का संदेश देती है, और संध्या की लाली राग में पगे रंग में संसार का संदेश देती है। एक जीवन है, एक मरण है, एक स्वर्ग है, एक मोक्ष का सोपान है। धर्म स्नेह बंधुओं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। जीवन और मरण के बीच की प्रक्रिया में यदि संसारी प्राणी अपने आप का संतुलन बना लेता है तो स्वर्ग अपवर्ग के सुखों को उपलब्ध हो जाता है। रागी आदमी पर वस्तुओं को अपना मानता हुआ खुशियों का अनुभव करता है, लेकिन जो हमारी अपनी चीज नहीं, उसे अपना पाना ही अज्ञान है, मूर्खता है, जड़ बुद्धि है। जब व्यक्ति का शरीर भी अपना नहीं होता, समय आने के पहले चूक जाती है ट्रेन, तब शरीर को अपना मानने वाला अज्ञानी ही है, जड़ बुद्धि है। जो हमारी अपनी वस्तु थी उसे जानने का आज तक प्रयत्न नहीं किया गया, उसे संवारने की कोशिश नहीं की। काम भोग बंद की कथाओं में अविरल डूबा हुआ ये प्राणी अपने नित नए संसार को बसाने की कोशिश कर रहा है। सुख चाहता है और दुख के साधन को जुटा रहा है। आपको चाहिए सुख, तो सुख के मार्ग पर चलने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में जो गलत व्यक्तियों का, वस्तुओं का साथ दे रहे हैं, उन सब से अपनी वापसी लेने की आवश्यकता है। आए दिन सुनता हूं कि अमीर से अमीर दुनिया के व्यक्ति का एक इकलौता बेटा था और 49 ईयर्स में चला गया, कोई 42 ईयर्स में चला गया। दुनिया का नंबर 1, नंबर 2 आदमी भी संपत्ति जोड़ के आखिर करना क्या चाहता है? राग के बसीभूत होकर वह वस्तुओं के समार्जन में अपनी मौलिक जिंदगी को दफना देता है। उसके बाद आंखों में आंसू भी शेष नहीं रह जाते। सुबकता सुबकता हार्ट बैठ जाता है और आदमी सदा सदा के लिए चला जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रभात की लाली मनुष्य की जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए आहूत करती है और कहती है, अपने को पहचानो। सूरज की किरण निकलते ही भवन से कुटिया तक, अमीर से गरीब तक समान रूप में वितरण करती है। उसके मन में किंचित भी कोई देश भाव नहीं होता कि अमीर के भवन की रोशनी कुछ अलग हो और गरीब के भवन की रोशनी कुछ अलग हो। ऐसी समता की भूमिका को हमें जब तक उपलब्ध नहीं हो पाना है, तभी तक राग में पगे रहना है। आचार्य कुंद कुंद कहते, रत्तो बंधनि कम्मम। राग करने से कर्म का बंध होता है। आप जिनको अपना कहते हैं वो समय से पहले हाथ से चूक रहे हैं, और आप उन चीज़ों के, व्यक्तियों के, वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। मैं जिसको अपना कहता हूँ
वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल होता हूँ, व्याकुल का फल व्याकुलता है। कौन है आपका अपना इस धरती के ऊपर? हम कन्फ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। कुछ भी हमारा नहीं है। चुन चुन मिट्टी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा। मिट्टी के कण इकट्ठे कर करके भवन का निर्माण करते, उस पर शांति निकेतन लिखते हैं, अशांति के स्थान को शांति का भवन दर्शाते। आत्मदर्शन की प्रक्रिया को फॉलो करने की जरूरत है। और हमारे पंडित प्रवर कहते हैं, दौलत राम जी, है राग आग दहे सदा। ये राग ही आग है जो रात आपको सोने नहीं देती, आपकी नींद को हराम करती है। नींद की टैबलेट्स लेने के बाद भी आपकी आँखों में नींद नहीं आती है। लेकिन जो समता की भूमिका में जीने वाला श्रमण सन्यासी है, वह रात लेटते ही विश्राम में चला जाता है और प्रभात होते ही अपनी प्रत्यूष की लाली में ध्यान में डूबा रहता है। मध्य रात्रि भी वह ध्यान में होता है। आपसे क्या कहूं, लाली प्रभात की हो या लाली संध्या की हो, दोनों लालियां हैं, लेकिन एक मोक्ष का संदेश दे रही है और एक संसार की बात कर रही है। हम शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं ना, डेफिनेट चाहते हैं। जब शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रभात की लाली में स्वागत करना चाहिए। परमपिता परमात्मा का जिसने मुझे सद्बुद्धि के रास्ते पर चलने के लिए हाजिर किया है, हम प्रभात में परमात्मा का शुक्रगुजार न करते हुए भौतिक पदार्थों के साथ चुस्कियां लेते हुए पाए जाते हैं। टीवी के साथ, मोबाइल के साथ कॉफ़ी और चाय की चुस्कियां लेने वाला आदमी सिसकता रहता है और वह शांत हो जाता है। मैं आपके मंगल की कामना चाहता हूँ, इसलिए बहुत ही करुणापूर्ण भाव से कहता हूँ, प्रभात की लाली आपको वैराग का संदेश दे रही है। और वो चिड़ियों की चहचहाहट इस बात के लिए आपको कह रही है, क्या कह रही है कि चलते रहो, संगीत में डूबे रहो, लेकिन अपने में रहो। दुनिया किसी भी स्थिति से गुजर रही हो, लेकिन आपको अपने स्वभाव में रहने के लिए दूसरे की ओर मत ताको, केवल अपनी ओर देखो, अपनी धुन में आनंदित रहो। खुशियां जीवन के लिए बड़ी चीज हैं। आप कहते बच्चा कितना मुस्कुरा रहा है, कितना प्रसन्न है, कितना खुश है, लेकिन आपकी ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती चली जाती है त्यों तुम आपकी खुशियां डाउन क्यों होती जा रही हैं? आप परेशानी महसूस क्यों कर रहे हैं? फिर आप कहते नहीं, जितना बच्चा खुश है उसका तो कोई पैमाना ही नहीं, कितनी मस्ती में झूम रहा है, कितने आनंद से भोजन कर रहा है। लेकिन आपके तो बुद्धि का विकास हुआ है, तब आप बुद्धि के थ्रू अब अपनी जीवन को अच्छा क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? तो मालूम पड़ता है कि बच्चों में राग भाव नहीं है, बीतरा भाव है। और उम्र बढ़ते बढ़ते आपका राग बढ़ता चला जा रहा है और आपका राग आपको जलाए जा रहा है, आपकी शांति को नष्ट किए जा रहा है, आपके अमन चैन के लिए कांटों में परिवर्तित कर रहा है। अमन चैन के लिए प्रभात की लाली ही सफिशिएंट होती है। हमें उसी में बैठ करके अपने आप को देखने की कोशिश करना है कि मैं कौन हूँ। पर पदार्थों में हम अपने आप को देखना चाहते हैं। मैंने सुना है एक तालाब के किनारे एक शेर बैठा हुआ था और बहुत दिन के बाद उसका एक जाति का आदमी भेड़ों के साथ गुजर रहा था और उस बूढ़े शेर ने अपनी जाति के बच्चे को देखा, भेड़ों के साथ जाते हुए उसको पकड़ लिया कि तू कहां जा रहा है, चल मेरे पास आ। और तालाब के पास ले गया
शेर के बच्चे को, और बूढ़े शेर ने जल में अपने चेहरे को देखा और उससे भी कहा जल में अपने चेहरे को देख। जब उस बच्चे ने जल में अपने चेहरे को देखा तो उसको लगा ये तो मेरी जाति का है, मेरा दादा बाबा लगता है, तो मेरा चेहरा, मेरा एक्शन, मेरी प्रक्रिया मेरे दादा जैसी हुई। और उस बूढ़े शेर को जल में अपना चेहरा दिखाने से उस बच्चे शेर के लिए अपना आभास हो गया कि ओहो, मैं कहाँ भेड़ों के साथ फंसा हुआ था, अपने को भेड़ मान गया। राग के वशीभूत आदमी अपने आप को भेड़ मान करके संसार में रुल रहा है। और वह शेर का बच्चा, बूढ़े शेर ने कहा कि देख, समझ में आया। उसने जल में अपना चेहरा देखा, पुनः बूढ़े शेर का देखा और दहाड़ मारी, झूम गया। अब बूढ़े शेर ने कहा मेरा तो काम हो गया, चल, तुझे यदि भेड़ों के साथ जाना है तो जा, मेरा काम खत्म। और वह शेर का बच्चा भेड़ों का साथ छोड़ करके जंगल की ओर चला गया और अपने पथ को, परिवार को पा गया। हमारा पथ और परिवार मोक्ष है, जहाँ हमारे अनंत अनंत आत्माएं विराजमान हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। हम इन राग में फंसे हुए, विराग को भूले हुए आज दुख महसूस करते हैं। भेड़ों से हट जाओ और अपने अमर शाश्वत मोक्ष को पाने के लिए जो अशरीरी आत्माएं हैं उसमें मिलने के लिए, ढलने के लिए आइए और संध्या की लाली का विस्मरण कीजिए। राग नहीं, विराग की जय है। रात की नहीं, प्रभात का स्वागत है। आप प्रभात का स्वागत कीजिए और प्रत्युष की लाली से वैराग को धारण कीजिए और अपने शाश्वत मोक्ष को उपलब्ध करने के लिए संलग्न हो जाइए। उस शेर का बच्चा भेड़ों के साथ रहने वाला समझ गया, और तुम भेड़ो अगर समझ जाओगे तो आपको मोक्ष सुख मिल जाएगा, वरना 84 लाख योनियों में अविरल भटकते रहना पड़ेगा, भटकते रहना पड़ेगा। और ये वक्त है, आज ही जाग जाओ, आज ही मान जाओ। यह राग आग दहे सदा ताते समा से, ये राग आग है, समता का सेवन करो और सबको समान दृष्टि से देखने का अभ्यास कर डालो। वस्तुएं साधन हैं, ये साध नहीं है। साध हमारा परम पिता परमात्मा सिद्ध जहाँ विराजमान है, वहाँ मुझे जाना है। लेकिन आज भेड़ों के बीच चल रहे हैं और भेड़ समझ रहे हैं हम भेड़ नहीं, हम भेड़ नहीं, हम परम पिता परमात्मा जहाँ से धलय विराजमान है वह हूँ। और उनको देख करके अपने स्वरूप को जानो, पहचानो। उस रूप होने के लिए दहाड़ मारो शेर के बच्चे की तरह और वन में चले जाओ, विराजमान हो जाओ, केस लॉन्च कर लो, मुनि बन जाओ और ध्यान में बैठ करके 4 कर्मों को नष्ट करने का अंजाम दे डालो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इक्विटी की गहरी आवश्यकता है। अपनी दृष्टि में, अपने ज्ञान के पथ में वस्तुओं के राग को खत्म कर दीजिए, क्योंकि रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जेबो विराग संपन्नो। ये समय सार कहता है, राग कर्म बंध का कारण है और वीतराग मुक्ति का कारण है। हम राग से दूर हों, विराग पथ पर चलें, संध्या की लाली से हटते हुए प्रभात की लाली को नमस्कार करें। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज की जय।